हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे विंटर और स्प्रिंग सीज़न के एनिमेस के बारे में। कौन कौन से एनिमे एयर हो चुके और कौन कौन से वर्थ इट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले आता है जुजुत्सु काइसेन, जिसके अंदर किलिंग गेम प्रीमियर की जाती है। किलिंग गेम बेसिकली एक एनजाकू का आइडिया है, जिसके अंदर वो चाहता है कि सारे के सारे ह्यूमंस को इवॉल्व कर दिया जाए। और बेसिकली ये एनिमे मापा स्टूडियो के, जैसे आप सबको पता है, इसके अंदर हमारा फेवरेट गोजो भी आता है। गोजो चाचू वैसे इस टाइम तो सील हुए में शिबुया में, लेकिन देखते हैं बाकी हमारे करिंदे जो हैं जो गोजो के, वो सब क्या कारनामे अंजाम देते हैं। दूसरा एनिमे हमारे पास आता है हेल्स पैराडाइज के बारे में। बेसिकली हेल्स पैराडाइज जो है ये एक इमोर्टैलिटी के बारे में है। एक कुछ जो जुर्म किया होता है जिन लोगों ने, कुछ मुजरिम होते हैं, उन लोगों को ये एक आइलैंड पे भेजते हैं जहाँ पे इन लोगों को लगता है कि एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी है। तो बेसिकली वहाँ का जो रूलर है तेंसेन, उनके पास होता है इमोर्टैलिटी का एलिक्सर। वो इमोर्टल होते हैं नहीं होते हैं ये हम इस एनिमे में फाइंड करेंगे, और हमें मिलता है कि नहीं मिलता है एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी, ये भी हम इस एनिमे में फाइंड करेंगे। तो बेसिकली ये एनिमे भी हमारे पास स्टूडियो मापा की तरफ से ही आता है। अगला एक बहुत ही स्पेशल एनिमे, सेंटेंस टू बी हीरो। सेंटेंस टू बी हीरो लग तो रहा होगा कि एक हीरो बनाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर इस एनिमे में हीरो होना एक बून नहीं, एक कर्स है, क्योंकि यहाँ पे हीरो का टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये भी आपको बिल्कुल ज़रूर चेक करना चाहिए। इसकी एनिमेशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। बाद में आता है एक बहुत ही स्पेशल एनिमे, फेट स्ट्रेंज फेक। ये A1 पिक्चर्स की तरफ से प्रीमियर किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो पास्ट के हीरोज़ होते हैं हमारे, उनको समन किया जाता है प्रेजेंट टाइम्स में, ताकि वो एक दूसरे से लड़ सकें और होली ग्रेल हासिल कर सके। होली ग्रेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोई भी आपको विश ग्रांट करती है, लेकिन ये स्ट्रेंज फेक है इसके अंदर जो होली ग्रेल है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग सीज़न के बारे में 2026 के, जिसका पहले आने में हमारे पास आता है विच हैड एट क्लियर। तो कि इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर विच तो नहीं होती शुरू में, लेकिन उसको शौक बहुत ज़्यादा होता है विच बनने का, कोको जिसका नाम होता है। लेकिन होता क्या, अचानक से उसके घर एक दिन एक विच आती है कीफरी के नाम से, जिसको वो देखती मैजिक परफॉर्म करते हुए। क्योंकि पहले लगता था कि वहाँ पे मिथ थी कि जो लोग मैजिक के पैदा होते हैं, जो मैजिक के साथ पैदा होते हैं, वही लोग विच बन सकते हैं सिर्फ। लेकिन नहीं, ये सिर्फ मिथ थी एक। वहाँ पे वो देखती है, लेकिन जो आगे कुछ होता है वो आप इस एनिमे में ज़रूर देखिएगा। इस एनिमे की एनिमेशन के लिए 7 साल लगाए थे, 7 साल लगा के इसको किया गया एनिमेट, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अगला एनिमे आता है हमारे पास Re:Zero सीज़न 4। Re:Zero को हम कैसे भूल सकते हैं। सुबारू नात्सुकी, जो कि इतना ट्रॉमाटाइजिंग और इतना कॉम्प्लेक्स और इतना फेमस हमारा करैक्टर हो एनिमे इंडस्ट्री का। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो हमारी जिससे फ़ाइट हो रही थी वो अथॉरिटी ऑफ ग्लटनी है, तो ये भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अगला एनिमे आता है एलीट सीज़न 4 के बारे में। तो बेसिकली इस साल हमारे पास काफ़ी सारे वाइट स्टूडेंट के न्यू स्टूडेंट भी आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर्स भी आए हुए हैं, जो कि आयानो कोजी के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन विलन्स आते हैं, होसेन आता है, वाइट रूम के न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, शुकिशिरो जो हमारा एक्टिंग चेयरमैन है वो भी आता है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स उसके कहने पे ही आए हैं स्कूल में। और स्पेशल एक एग्ज़ाम चलाया जाता है जो कि डायरेक्ट ही आयानो कोजी को एक्सपेल करने के बारे में है। और हमारा सबसे फेवरेट स्लाइम, रीइंकार्नेटेड स्लाइम, उसका सीज़न 4 भी एयर हो रहा है। और एक सबसे स्पेशल एनिमे, डेमन्स ऑफ द शैडो रेलम, जो कि बेसिकली हमारे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के राइटर का ही है। तो आप बेसिकली खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एनिमे जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उसके राइटर का एक एनिमे हो तो किस लेवल का होगा। तो बेसिकली ये भी 2 भाइयों के बारे में जो पैदा तो एक साथ होते हैं, लेकिन ट्विन्स होते हैं, लेकिन उनको बचपन में एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। तो अब हम एक बहुत ही मज़े का एनिमे, जो कि जिसकी एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, निप्पन सेंगोकू। ये बेसिकली जापान के बारे में, जो कि एक वर्ल्ड वॉर में जापान के 3 हिस्से हो जाते हैं। तो अब जो भी जापान का एक हिस्सा अपनी तरफ, वो दूसरे बाकी 2 हिस्सों को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इसकी एनिमेशन स्टूडियो काफ्का की तरफ से है, और एक बेसिकली बहुत ही यूनिक एनिमेशन है, बहुत ही यूनिक एनिमेशन। जो कि अदर वर्थ मेंशनिंग एनिमे थे जो कि मैं नहीं कर सका अंदर। उसके अंदर ओशिनोको सीज़न 3 था, फायर फोर्स सीज़न 3 था, जर्नल विद द विच, डॉक्टर स्टोन, द एंजल नेक्स्ट डोर, और सैडनेस ऑफ द बुकवर्म, और डेमन स्कूल इरोमाकून। अगर आपको किसी और एनिमे का रिव्यू चाहिए हो, कोई टीवी शो का रिव्यू चाहिए हो, कोई लाइट नॉवल का, कोई मांगा का, तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग हर किस्म का रिव्यू करने वाले हैं, चाहे वो मांगा का हो, लाइट नॉवल का हो। आगे अगर आप बताएं हम कर सकते हैं। मैंने बेसिकली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का भी कर सकते हैं, रेवेंट इंसैनिटी भी कर सकते हैं, शैडो स्लेव, ये सारे के सारे लाइट नॉवल इनके बारे में भी कर सकते हैं। तो ज़रूर अपनी रिकमेंडेशन दीजिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।